Hello, Hello, sir. guys. How are you? How are you? Good, good. All Very good? good. So, All how are good. you? All good, all good. क्या बात चलो करेंगे सर आज? राहुल सर? आज आज ठीक है, सब्य भाई पूछेंगे, हम सब बात करते हैं। तो राइट। आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था इसके बारे में कि न्यू टैंक सिंड्रोम। तो इसको ऐसा थोड़ा कुछ होता है क्या करके? राइट, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट इवन नो दैट दिस हैपेंस। तो राइट। हाँ, हर टैंक में ये होता है, चाहे वो बेयर बॉटम टैंक हो, चाहे वो प्लांटेड planted हो. टैंक हो, प्लांटेड हो, सेमी प्लांटेड हो, ब्रैकिश वाटर हो, मरीन हो, मरीन मरीन हो, हाँ, कुछ में भी डेफिनेटली। एनी Right, right, टाइप ऑफ right. टैंक गोज थ्रू दिस, बट वी डू यस, नॉट नो प्रोबेबली बाय इट्स नेम कि इसको राइट, न्यू टैंक सिंड्रोम कहा जाता है। तो राइट, उसको लेके हम लोग बात करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा बहुत ये पता चल जाए कि क्या चीज है, और करेक्ट। उसके साथ आप हॉबी को एंजॉय भी कर पाए। अगर आप मान लीजिए 10 फिश लेके आए और नेक्स्ट दिन देखा कि 2 मर गए, फिर नेक्स्ट डे और 2 मर गए, और दो, तो फिर एक हॉबी 1 वीक के बाद और फिर से 10 फिश लेके आके डालो, राइट, तो इस तरह से ये हॉबी से होता है। मन उठ जाता है। तो ये करेक्ट। दिस Correct, इज नॉट correct. द राइट वे टू एंजॉय योर हॉबी। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू टैंक सिंड्रोम। डन। सो राहुल, आप बताइए क्या है ये टर्म, क्या है, लोगों को थोड़ा समझने के लिए इजी रहे, इस तरह से आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। ओके, सो अगेन मेरे हिसाब से न्यू टैंक सिंड्रोम जो है, बेसिकली जब एक एक्वेरियम हम लेके आते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है उसमें। और जैसे हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे फिशेस के लिए, हॉबी में तो वो उसका जो कॉलोनी है, नहीं तो उसका जो एक ग्रुप है, वो बनने का ही है। उसके बाद में ही द एक्वेरियम जो है फिश के लिए सेफ है। तो बेसिक टर्म्स में बोलेंगे तो कोई भी फिश टैंक एक ही दिन में एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसको बहुत Right, right. टाइम लगता है टाइम उसको लगेगा, एस्टेब्लिश होने में। ये जो हमने प्रीवियसली बात किया था राइट। बैक्टीरिया कॉलोनी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का, तो उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत लोग कॉमनली, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो फिश टैंक लेके आते हैं, नहीं तो जो भी छोटा बड़ा जो भी लेके आते हैं मच्छी के साथ, और मच्छी साथ में आती है. हाँ, हाँ, साथ में वो लेके एक आके, पैकेट आएगा साथ में. हाँ राइट, हाँ, तो उसके साथ आके पानी डाल के, फिल्टर भी नहीं रहता है कभी कभी, राइट, तो ऐसे ही मच्छी को डाल देते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज, इट विल डेफिनेटली वो मच्छी सर्वाइव नहीं करेगा, राइट, बिकॉज उसके लिए जो बेसिक एनवायरनमेंट वो रेडी नहीं है। वो जो टैंक है वो रेडी नहीं है मच्छी के लिए। करेक्ट। जस्ट लाइक अ प्लेन बॉक्स विच इज होल्डिंग वाटर। तो दैट इज द बेसिक, जो बेसिक में हम बेसिक लेवल में बोलेंगे तो वही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज होते हैं। वन इज, एक दो बड़ा चीज जो है मच्छी का डेथ। सेकंड चीज जो है पानी बहुत एक मिल्की वाइट जैसा ब्लूम क्लाउडी बोलते हैं वाटर, उसको, क्लाउडी क्लाउडी वाटर। वाटर। तो ऐसा बहुत सारी चीज होते हैं विच इज ऑल नॉट वेरी गुड फॉर द फिश। सो वी हैव टू गेट ओवर ऑल। ये सब होने के बाद, ये जब सब रेडी हो जाता है, उसके बाद आप फिश को ऐड कर सकते हो। राइट, तो टैंक को चलाइए, एंड हमेशा याद रखिए कि फिल्ट्रेशन हमेशा 24/7 हाँ, ऑन रखने का। On. ये चीज उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाँ, पास बहुत आज भी एक important है सवाल सर. आया है। राइट। तो सर, रोज ये आ रहा है, रोज आ रहा है. रात को बंद नहीं करने का, ऐसा कुछ राइट, नहीं है। तो इसको चलना ही है। राइट, तो ये जब भी पूरा चलता रहेगा, तभी ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी बढ़ेगा टैंक में। करेक्ट, करेक्ट, एंड राइट। तो अभी नया टैंक में अमोनिया नहीं है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर बनेगा भी तो उसके लिए खाना नहीं है। खाना नहीं है, तो करेक्ट। टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक थोड़ा सा फिश फूड आप डाल सकते हो उसमें, ऑल्टरनेट डे पे थोड़ा थोड़ा करके हाँ, फिश फूड ऐड कीजिए, तो उसकी वजह से अमोनिया क्रिएट होता है। बिल्डअप होगा, तो बिल्डअप होगा। बिल्डअप होने की वजह से ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को थोड़ा खाना मिलेगा, अमोनिया। करेक्ट। तो दैट इज वन सिंपल वे टू डू। And ideally, like I think Sabya was telling, even I feel about 30 days to 40 days to minimum Right. fish tank should Right, be, right. वो टैंक जो है खाली चलना चाहिए। एंड तभी ये जो कॉलोनी है और ये सब Established जो हो मैंने पाएगा। स्टार्टिंग में बोला, जो प्रॉब्लम्स है वो सब निकल जाएगा। Right. एंड उसके बाद ही ये फिश डालने के लिए रेडी है। तब तक ये फिश टैंक रेडी नहीं है, सिर्फ Correct. खाली एक डब्बा है जिसमें पानी है। Correct. तो कभी भी ये मिस्टेक ना कीजिए कि दुकान वाले तो बोलते नहीं है ये चीज, वो बोलते कि अब लेके जाओ और थोड़ा Right. सॉल्ट डाल दो, ऐसा कुछ हमेशा होता रहता है। एंड कोई भी फिश हो, लेट इट बी इवन गप्पी, स्मॉलीज, जो भी हो, जो भी बड़ा छोटा जो भी हो, बट फर्स्ट डे और इमीडिएटली कभी भी फिश को ऐड मत कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली वो उसको इफेक्ट होगा एंड इट विल डेफिनेटली नॉट सर्वाइव। Right. So that is one thing, yeah.
और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने सॉल्ट का मामला लेके आया सामने तो सॉल्ट के बारे में मेरे साथ ये हुआ था, तो राइट मैं बोल रहा हूँ। नहीं होता है, बोला इतना हाथ में ऐसा लेके डाल दो हो गया सॉल्ट हो गया तुम्हारा साइकिलिंग रेडी रेडी फॉर फिश। नहीं, सॉल्ट डेफिनेटली अच्छा काम करता है, लेकिन वो हम लोग जो खाना खाते हैं वो सॉल्ट नहीं। एप्सम सॉल्ट अगर आप जो बाथिंग के लिए मिलता है मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वो आप यूज कर सकते हैं। राइट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर आप चाहे तो रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक भी कहा जाता है। राइट, अभी रॉक सॉल्ट भी आयोडाइज्ड आ रहा है, आयोडाइज्ड आ रहा है, तो प्लेन रॉक सॉल्ट जो लूज में मिलता है वो डालने का है। राइट, जो चीप रेट पे मिलता है, एकदम लेस प्राइस पे जो मिलता है, बड़ा पत्थर जैसा। हाँ, पत्थर जैसा। हाँ, उसके बाद में एक अच्छा सा वाटर चेंज सब धीरे धीरे करके यू कैन add you can add. Right. So that is my basic understanding of new tank syndrome, and if you guys want to add something you can add. Sure. So मिराज से मैं पूछना चाहूंगा, मिराज, न्यू टैंक सिंड्रोम के बारे में राहुल ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आता है इनिशियली, ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने दे दिया, तो आप थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल्स में इसको बताइए कि क्या और मतलब। जी तो जैसा कि राहुल सर ने बताया, और मोस्टली उन्होंने सारी वो चीजें बता दी कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक नए टैंक। सॉरी, मेरे को पहले बोलने का था, नहीं मैं पूरा नहीं बोल देता हूँ कोई बात नहीं सर, वही सेम नहीं, अभी बहुत सारे चीज है, अभी बहुत सारी चीज बाकी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दूंगा, जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा डिटेल में कर दूंगा। ठीक है, तो सर एक्चुअली क्या होता है कि आप जब नया टैंक लेकर आते हो, ठीक है, उसमें पानी भरते हो, ओके, दैट वाटर इज क्लीन, नो डाउट, पानी वो क्लीन होता है, लेकिन आपकी फिश जब आप डालते हैं तो फिश का वेस्ट आता है पानी के अंदर, और वेस्ट के थ्रू अमोनिया पानी में डेवलप होता है, पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये फिश डालने के बाद होता है, पानी पहले से गंदा नहीं होता है। वो जस्ट टू मेक एवरीवन क्लियर कि आप सोचो कि आपका पानी खराब आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पानी क्लोरीन फ्री है, एंटी क्लोरीन वाला या बोरवेल यूज करो, तो दैट इज अ क्लियर वाटर। नाउ उसमें मछली मर क्यों रही है? नया पानी, साफ पानी आपने डाला, फिल्टर लगा दिया, सब कर दिया, तो पहले दिन बाद मछली मरी क्यों? तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं है। अब ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? तो फिश आपने रखी, ठीक है, फिश ने वेस्ट प्रोड्यूस किया, आपने उसे खाना डाला, ठीक है, खाना सड़ता है, ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी से होता है। ठीक है, एक रात के अंदर होगा, कुछ आवर्स में धीरे धीरे करते करते अमोनिया इतना ज्यादा हाई हो जाएगा और आपकी फिश की डेथ हो जाएगी। ये जो अमोनिया है या नाइट्राइट है और नाइट्रेट अप टू सर्टेन लेवल, लेकिन मेनली दो चीजें, अमोनिया और नाइट्राइट, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपकी फिशेस के लिए। ठीक है, ये आपकी फिशेस को अगर इंस्टेंट नहीं मारती है तो कम से कम उसको बीमारियां जरूर दे देती है, वेरियस बीमारी है। ठीक है, जैसे आपके फिश के गिल्स खराब हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभार आपकी ओवरनाइट फिश नहीं मरती है, 1-2 दिन में मर जाती है, क्योंकि उसको बीमारी पकड़ लेती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो आप ये ना सोचें, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो डाली थी, 3 मछलियां थी, उसमें से 2 बच गई, 1 मर गई, तो वो 1 क्यों भी मरे? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई जान लेकर आ रहे हैं घर पे, तो वो 1 क्यों भी मरे? ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आप इसके लिए, जैसे राहुल सर ने बताया, हमको वेट करना पड़ता है। नाउ अमोनिया आ रहा है, नाइट्राइट आ रहा है, इसको हटाएं कैसे? फिल्टर लगा हुआ है तो वो फिल्टर काम क्यों नहीं कर रहा है? उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जिस तेजी से अमोनिया पैदा होता है उतनी तेजी से बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, वो पानी में पहले से अवेलेबल नहीं है आपके, अमोनिया अवेलेबल हो जाता है खाने से, उनकी वेस्ट से, फिश की जो वेस्ट होती है उससे प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन उससे लड़ने के लिए जब ये आएंगे जब ये केमिकल पानी में आता है, तो उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं। ठीक है, तो फिर ये अपना काम शुरू करते हैं, अपना अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो स्लाइटली लेस हार्मलेस है, लेकिन ये प्रोसेस टाइम लगता है। ठीक है, और तब तक आपकी मछली मर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि राहुल सर ने बताया, आप कोई भी टैंक लाते हैं तो उसको पहले साइकिल करें ना। साइकिल करने के राहुल सर ऑलरेडी बोल चुके हैं, वेरियस तरीके हैं। सबसे बेस्ट और चीपेस्ट और इजीएस्ट तरीका ये है कि अपनी चाहत को आप थोड़ा कंट्रोल करें। आप मालूम है पैशन है, एक्वेरियम लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतनी आपकी फिश हैप्पी रहेगी, उतना खूबसूरत आपका टैंक आगे लगेगा। तो उस टैंक को साइकिल होने दें, ठीक है, नेचुरल वे में होने देंगे। 30 डेज का पीरियड है, 30 to 40 डेज, ठीक है, उसको होने दें। आप उसको साइकिल होने देंगे तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके फिल्टर में, जो ये काम करना शुरू कर देंगे। नाउ और भी चीजें मार्केट में आती है, कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है
तो जल्दी है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप सामान लाएं, उसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद उस पानी को एक साइकिल वाला पानी बना दें। तो सर ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो न्यू टैंक सिंड्रोम वाला जो आपने बताया, ये इसको अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी फिश की कभी कोई डेथ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं। सब्यसाची सर प्लीज हमें बताएं कि जैसे क्लाउडी वाटर अगर हो जाता है या फिर और भी टैंक के इनिशियल स्टेज पे, स्पेशली नया सेटअप जब होता है, चाहे वो प्लांटेड हो या नॉन प्लांटेड हो, ब्राउन एल्गी, कुछ वो सब ब्राउन एल्गी आती है, राइट? तो इसके बारे में प्लीज कुछ हमें बताएं। जब आप टैंक एस्टेब्लिश करेंगे, आपका टैंक में इनिशियली कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि मिराज और राहुल दोनों ने कहा क्लाउडी वाटर है। क्लाउडी वाटर दरअसल 3 रीजन के वजह से, मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, आप लोगों को अगर कुछ दूसरा एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिएगा। पहला होता है, आप मान लीजिए खाना बहुत एक्सेस दे रहे हैं, तो खाना एक्सेसिव देने से आपका पानी क्लाउडी हो सकता है। ओके, वन मोर पॉइंट इन द आई जस्ट केम, दिमाग में अभी आया, व्हिच हैपेंड, मेरे घर पे हुआ था बेयर बॉटम टैंक में, लाइक डिस्कस जब रखते हैं तो जब ये टेम्परेचर चेंज होता है, सडन चेंज, लाइक बैंगलोर में सडनली अभी बारिश है तो टेम्परेचर पूरा फ्लक्चुएशन हो जाता है, 28 जब नॉर्मल है सडनली 24 को फॉल डाउन टू 24 25, राइट? हाँ, तो उसकी वजह से स्पेशली डिस्कस के ऊपर ये जो एक बॉडी स्लाइम है उसके ऊपर, तो वो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये वो स्लाइम को निकालता है, कभी कभी इफेक्ट हो जाता है। हाँ। बिकॉज लाइक आई सेड ना, एक बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच ग्रो वेरी फास्ट इन लोअर टेम्परेचर, राइट, व्हिच फॉर्म्स ऑन द यू नो बॉडी। तो उसकी वजह से जब उसको कुछ इफेक्ट आने लगता है तो ये स्लाइम, बॉडी स्लाइम छोड़ता है डिस्कस, तब उसकी वजह से ये क्लाउडीनेस हो सकता है। दिस हो सकता है मच लेटर, तो दैट्स आल्सो अ रीजन। सम फिशेस डू दैट, नॉट ऑल। डिस्कस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं, बट डिस्कस हैव दिस टेंडेंसी टू लीव आउट देयर स्लाइम, राइट? तो उसकी वजह से पूरा वाइट हो जाता है पानी ऐसा। तो जस्ट थॉट आई शुड ऐड। That's a good point. That's a good point, Rahul. Thank you for that. तो हाँ, तो ये होता है क्लाउडी वाटर का वजह। One more thing, small thing, sorry. Sure. Food, when you add food, 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर एक कॉटन जैसा बन जाता है, राइट? उसको निकाल दीजिए और फिर से फ्रेश ऐड कीजिए। तो उसको ऐसे ही मत छोड़िए। दैट इज द पॉइंट व्हाट सब्या इज टेलिंग। वो दूसरा तरह का बैक्टीरिया फॉर्म होता है विच इज, वो मच्छी के लिए अच्छा नहीं है, राइट? तो वो जो एक कॉटन जैसा फॉर्म होता है अनईटन फूड, राइट, फंगस ही, और हाँ फंगस, तो उसको इमीडिएटली निकाल दीजिए, उसके बाद आप नया ऐड कीजिए, राइट? और उसके बाद ऑलमोस्ट क्लाउडी वाटर का इतना ही बताऊंगा। क्लाउडी वाटर का अगर आपको स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम लोग देंगे। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी या फिर जिसको डायटॉम कहा जाता है, तो कोई भी एक्वेरियम आप किसी भी तरह से सेट कीजिए, डायटॉम आपके एक्वेरियम में इनिशियल फेज पे आना ही आना है, आएगा ही आएगा, वो आप किसी तरह से उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट इज द नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन योर टैंक। और अगर एडजस्टेबल है तो मैं कहूंगा एक ब्रश लेके वाटर चेंज करने से टाइम पहले, वाटर चेंज जब आप कीजिएगा, वीकली वाटर चेंज, तब एक ब्रश लेके उसको हल्का सा रब कीजिए, वो निकल के आ जाएगा पानी चेंज के साथ साथ, और निकल के चला जाएगा, राइट? कोई लोग नेराइट स्नेल्स ऐड करते हैं, कोई अमानोस्ट्रिम्स यूज करते हैं, तो ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली कभी टैंक साइकिल होने के बाद भी आ जाती है, सो इट इज लाइक वो दरअसल डिफरेंट रीजन है। इनिशियल स्टेज पे जो डायटम आएगा उसका रीजन अलग है, और बाद में अभी अगर कभी आएगा तो वो इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अगर आपका टैंक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, बहुत देर लाइट देने से ग्रीन एल्गी है, तो ये सारे यूजुअली लो टेक प्लांटेड टैंक जो है उसमें आता है, अनुबियस, जावा फर्न्स इसमें होता है, तो वो डिफरेंट चीज है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो इनिशियली मतलब न्यू टैंक सिंड्रोम में यही सारे चीज आता है दोस्तों। अब जितना इसका लंबा करेंगे उतना लंबा होता जाएगा, बहुत सारे चीज और है, बट इसको यहीं पे सम अप करेंगे हम लोग। और उसके बाद यही तो है, हाँ, बेसिक लेवल पे यही है, मोटा मोटा बोले तो यही आता है। और इसके बाद मोटा बोले तो हाँ और इसके बाद और एक जो चीज आता है वो है, अगर आपके पास मेरीन टैंक सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ राहुल क्योंकि जुड़े हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है मरीन में अभी भी, मिराज का भी नहीं है, तो राहुल आप थोड़ा न्यू टैंक सिंड्रोम थोड़ा मरीन टैंक में किस तरह से आते हैं बताइए। ठीक है, तो मरीन में बेसिकली मेन थिंग जो मरीन का टैंक में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन इस जो पानी है हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं,
उसको। तो जो सॉल्ट लेवल्स है उसका स्पेशल सॉल्ट आता है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, तो उसका स्पेसिफिक सॉल्ट आता है। तो वो जो एक सैलिनिटी लेवल हमको मेंटेन करना पड़ेगा उसमें, एंड वो स्टेबलाइज होने में सेम ऐसी जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ये सॉल्ट लेवल, ये दोनों चीज हमको देखना पड़ेगा इसमें। राइट, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का तो साइकिल होना ही है, और उसके ऊपर में ये सॉल्ट लेवल भी हमको वो देखना पड़ेगा। तो मैं तो एक रिफ्रैक्टोमीटर मिलता है जिसमें हम एक ड्रॉप पानी डाल के वो जो सॉल्ट लेवल दिखता है उसमें, तो वो करेक्ट लेवल पे मेंटेन होने का एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और 20 डेज जो हम साइकिल कर रहे हैं उसको, वो दोनों चीज जो है, साइकिलिंग तो हमारा अभी जो ये जो मीडिया जो भी हमने डाला उसके ऊपर तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन रहा है, लेकिन उसके साथ ये पानी का भी कभी कभी क्या होता है, जब ये पानी मीडिया के अंदर घुस के आता है तो कल द नेक्स्ट डे जो है सॉल्ट लेवल कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो वो हिसाब से वो पानी को हम एक्चुअली स्टेबलाइज, वो सॉल्ट लेवल, सैलिनिटी लेवल्स हैज टू बी स्टेबलाइज्ड, अदरवाइज इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर फिश। हाँ, और वहाँ पे इवेपोरेशन में वाटर उड़ जाएगा और फिर सॉल्ट रह जाएगा, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो सकता है। करेक्ट। सो ये सब चीजें हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेम 15 to 20 days, एंड आई यूज दिस बेनिफिशियल बैक्टीरिया का लिक्विड मैं यूज करता हूँ, बिकॉज इट प्रोसेस फास्ट होता है। लेकिन खाली बेनिफिशियल बैक्टीरिया और नॉट ओनली दैट, इसमें सॉल्ट लेवल्स भी हमको देखना पड़ता है, बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इंस्टेंट मर जाते हैं फिश। हाँ, वो स्टेबलाइज नहीं है। तो और एक चीज इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा मिराज, आप बताइए, ये तो हो गया न्यू टैंक सिंड्रोम, मतलब न्यू टैंक सिंड्रोम ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि अब तक हम लोग बोल रहे थे कि 40 to 60 डेज आप फिश ऐड मत कीजिए, तो मतलब अगर मेरे पास टेस्ट किट है तब तो इजी हो जाता है, मैं टेस्ट किट से टेस्ट कर सकता हूँ, जब अमोनिया नाइट्राइट 0 है और नाइट्रेट 40 के अंदर है तो फिर मैं ऐड कर सकता हूँ। बट इनकेस अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेश, मतलब वो टेस्ट किट, उस मामले में मैं किस तरह से फिश ऐड कर सकता हूँ, उसके ऊपर अगर आप कुछ कहे तो। सर सबसे पहले तो जो आपने टेस्ट किट की बात करी है, अगर आप जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये फॉलो करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाटर अपना टेस्ट करना है, आपको देखना है कि पानी के सही है फिशेस के लिए, तो यही सारी चीजें जो अगेन हमारे जो टॉपिक में आई है वही इनका सोल्यूशन भी है कि आपके पानी में अगर ब्लूम आ जाता है, बैक्टीरिया जो क्लाउडी वाटर हो जाता है, ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यू आर गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम लोगों ने डाइटम्स की बात करी वो आती है इनिशियल स्टेज पे, और वो अगर खुद ब खुद चली जाती है तो इसका मतलब आपका टैंक का साइक्लिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है। तो ये सब सिम्टम भी है, और ये सब जब खत्म हो जाते हैं तो ये एक आंसर भी है इस बात का कि आपका टैंक इज रेडी टू साइकिल। इसके बाद आप अपने टैंक में फिश ऐड कर सकते हैं, आपका जब हर चीज रेडी हो। बस आपको एक चीज रिकमेंडेड मैं यही कहूंगा कि साइक्लिंग पीरियड होने के बाद भी अपने वाटर चेंज को मेंटेन रखें, वीक में एक बार 30 to 40% पानी को हमेशा चेंज करें, फ्रेश वाटर से टॉप अप करें, क्योंकि एक बार टैंक साइकिल हो जाता है, फिश की क्वांटिटी आपकी ठीक है, फिल्टर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्वेरियम है, आपके एक्वेरियम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको मेरे मानने में टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद रखता हूँ टेस्ट किट, क्योंकि मेरे पास बहुत से एक्वेरियम्स हैं, आप लोग भी रखते हैं, और द सेम रीजन कि एक्वेरियम्स हैं बहुत सारे, लेकिन आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको वाटर टेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें तो ये है। और इसके जैसा कि सर आपने बताया 30-40 दिन मैक्स 50 डेज यूजुअली इस टाइम में हो जाता है साइक्लिंग, उसके बाद आप अपनी फिश ऐड करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फिश एकदम से ज्यादा लेकर नहीं आए, पहले कम फिशेस डालें, क्योंकि नया टैंक तो नहीं है, 1 महीना अगर आपने साइकिल करा है, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम फिशेस आप डाल रहे हो तो धीरे धीरे डालिए। एकदम से पानी पे बायोलोड होना भी एक प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके डालें। आप उसको नोटिस करें, 1 हफ्ते तक फिश हेल्दी रहती है, तब उसके बाद आप साइज के हिसाब से अपना फिशेस लाके जो भी आपको फिशेस डालनी है, मैं अगेन कहना चाहूंगा फिश की कंपैटिबिलिटी जरूर टेस्ट करें, कौन सी फिश डाल रहे हैं, अपने एक्वेरियम के साइज के हिसाब से डालें, कुछ जी उस हिसाब से डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमेशा भरे नहीं, ज्यादा ना भरे, टैंक आपका छोटा है, मछलियां ज्यादा ना करें, ये भी पानी पे इफेक्ट लाएगी। लेकिन कौन सी मछली डालनी है, कौन सी बिगनर फिश है, फिश कैसे डालनी है, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे। क्यों सर, क्या कहते हैं? नेक्स्ट वीडियो के लिए यही टॉपिक रहेगा। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को लेके बात करेंगे कि बिगिनर फिश क्या क्या है। एंड वन मोर पॉइंट बिफोर वी एंड,
सो एनीवे नेक्स्ट वीडियो में हम फिशेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज, अगर आप ये वीडियो देख के अगर हमारे अगला वीडियो आप नहीं देख रहे हो तो जब भी आप फिश लेके आते हो तो उसका जो फिश टैंक, जो दुकान से आप जो पानी, जिस पानी में वो आता है कवर में, तो वो पानी कभी भी अपने फिश टैंक में मत ऐड मत करो। तो बिकॉज आपका टैंक अभी पूरा सेट है, जैसे मिराज ने बोला और हम सब ने बोला कि 30-40 डेज के बाद साइकिल हो गया है उसका, तो इमीडिएटली बहुत सारे पैरासाइट्स, बैक्टीरिया भी आते हैं उधर से। तो उधर दुकान में कैसे मेंटेन करते हैं हमको पता नहीं है, तो उनको कभी ऐड मत कीजिए और उसको एक्लिमेट करके फिश को नेट में लेके खाली फिश को ऐड कीजिए, फिश को छोड़िए। हाँ, तो पानी डोंट मिक्स दैट, वो जो उधर से आने वाला पानी कभी भी अपने टैंक में मत ऐड कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम डिटेल में जाते हैं तो कैसा क्या क्या करने का, ठीक है जी, बिल्कुल। ओके, बाय 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 गाइस, टेक केयर। Take care.